पाकपतन में चिराग तले अंधेरा, बारिश को बरसे 12 रोज गुजर जाने के बावजूद निशिबी इलाके ताहाल जेरे आब हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का पार्क गंदे पानी की जीनत बना हुआ है। देखते हैं पाकपतन से तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट। पाकपतन में तहसील म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के लॉन समेत म्यूनिसिपल पार्क में खड़ा बरसाती पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। खड़े गंदे पानी से तौफुन फैलने लगा। मच्छरों की वजह से डेंगू वायरस के खदशात मंडलाने लगे। दफ्तर तहसील म्यूनिसिपल कमेटी में आने वाले साहिल भी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ा के रख दी। वज़ीर आला पंजाब शहर फरीद की ज़िली इंतजामिया के खिलाफ खुद नोट्स लेकर शहर को गंदगी से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज़, पाकपतन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स का मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर रूरल ने PS लोही भेर और गिरदोनवा के इलाकों से 7 भिखारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से प्रोफेशनल भिखारियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी कम उम्र बच्चों को ईदी सेंटर भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि भिखारियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की जेर निगरानी ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DC इस्लामाबाद इरफान मेमन का इतवार बाजार का सरप्राइज विजिट। DC इस्लामाबाद का बाजार में बढ़ती हुई तजावुजात पर इजहार बरहमी, बाजार में सिक्योरिटी, साफ पानी की फराहमी समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। ग्राहकों के बैठने के लिए बनाए गए एरियाज में इंतजामिया का भी जायज लिया गया है। DC इस्लामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स पर प्राइस चेकिंग। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि बाजार में तजावुजात की वजह से ग्राहकों को चलने में दुश्वारी का सामना है। दुकानदार तजावुजात फिलफौर खत्म करें, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों को खरीदो फरोख्त का साजगार माहौल फराहम किया गया। और खबर शामिल करते हैं साधुखे से, जहां पर इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। बारिशों के पानी की निकासी न होने की वजह से अंडरपास में महीनों पानी खड़ा होने से अंडरपास टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। जगह जगह गंदे और गंदगी के ढेर होने से बीमारियों और ताफुन फैलने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मियां कैसिस। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कामोकी के नवाही इलाका सादोकी में, जो हालिया होने वाली बारिशों की वजह से मसाइल का गढ़ बना हुआ है। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये अंडरपास सादोकी का वाहद अंडरपास है जो 50 से 60 देहात को के गुजरने और इनको आपस में मिलाने का वाहद रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारा पानी से भरा हुआ है और महीनों महीनों इसमें पानी खड़ा रहता है। इंतज़ामिया मंजर आम से गायब है। जब भी इंतज़ामिया से रब्ता किया जाता है, बल्दिया कामों की कहते हैं, ज़िला कौंसल गुजरांवाला में सादोकी आता है, जबकि यहाँ से टैक्सेस और जुर्माने की मद में लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए CO बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर हजरात यहाँ पे आते हैं। शहरियों का मज़ीद कहना था कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि सादोकी को बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए। इस सफाई सुथराई समेत बेसिक सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ। जबकि अभी आपको बताएं कि शरकपुर रोड की आबादी सलार टाउन के वकील बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त वहां मौजूद हैं, जानते हैं एहतजाज पर मकीन का क्या कहते हैं। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं सलार टाउन में, जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से इलाका मकीन ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बनी हुई है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भैया अस्सलाम वालेकुम, ज़रा भाई को बताएं कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं। वालेकुम सलाम सर, यहाँ इंतज़ामिया बिल्कुल सोई हुई है, गटर खुले हुए हैं, गंदगी बेशुमार है, बीमारियाँ बेशुमार बच्चों को लग रही हैं और भैंसें जो हैं वो रोड के ऊपर है। रोड भी गंदा, महल्ले भी गंदे, हर चीज़ गंदी। और CM साहब से रिक्वेस्ट है कि DCO शेखुपुरा को सोया हुआ है, जगाए उनको और इधर का नोटिस ले और चेक करें। शुक्रिया। आज जैसा कि आपने यहाँ पर लोगों के मसाइल सुने हैं कि यहाँ पर सफाई मेन रोड पर, शरकपुर रोड पर की जाती है। शहरी हदूद में बहुत ज़्यादा भैंसें। हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भैया ये बताएं
کہ پتہ چلا تھا یہاں اس علاقے میں مین ہول کھلے ہیں اور کافی زیادہ بچے گرتے بھی ہیں. ذرا بھائی کو بتائیں سامنے. بالکل جی, یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے, یہ دیکھیں گٹروں کا کیا حال ہے. انتظامیہ ادھر آتی کوئی نہیں ہے, وہاں پوچھنے داسنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ادھر سب کا پرسوں 2 بچے نکالے ہیں گٹر میں گرے ہوئے, کوئی انتظام نہیں ہے. انتظامیہ بس آتی ہے, فارمیلٹی پوری کر کے نکل جاتی ہے. تو سیوریج جو ہے وہ بند کیوں ہے, کیا وجہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ سیوریج یہ نواں ڈالا ہے, لیکن آگے سے انہوں نے گل بھی چھوٹا, صفائی وغیرہ نہیں کرتے, چھوٹا ہے سیوریج آگے سے, ادھر سے پانی جاتا نہیں ہے. آج بالکل کروڑوں روپے مالیت کی سیوریج پائپ لائنیں تو بچھائی گئی ہیں, لیکن یہاں پر صفائی ستھرائی کا فقدان ہونے کی وجہ سے بچے وہ گر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے صفائی ستھرائی کو بھی فعال کیا جائے اور شہری حدود سے بھینسوں کو نکالا جائے, اور انتظامیہ جہاں صفائی کر کے کوڑا کرکٹ باہر نکالتی ہے اس کو فل فور وہاں سے ریموو کر دیا جائے, کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بارش ہونے کا. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظم مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے. بزنس اور ٹریبیونل کی رپورٹ کے مطابق آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کی سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں, جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے ڈائریکٹر, ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کے ڈائریکٹر, اسلام آباد کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور اسلام آباد سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی اس کے ممبر ہوں. جبکہ دوسری جانب کوٹ سبزل کے نواحی علاقوں موزہ شاہ پور کی درجنوں بستیوں اور چکوک کو شہر سے ملانے والی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے اہل علاقوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں کوٹ سبزل سے ہمارے نمائندے تیمور احمد کی اس رپورٹ میں. کوٹ سبزل کے علاقے موزہ شاہ پور کی درجنوں بستیوں اور چکوک کو شہر سے ملانے والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں, جس پر اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس موقع پر اہل علاقہ کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, یہ موزہ شاہ پور جو کہ سندھ پنجاب بارڈر درجنوں بستیوں کو جو ہے نا بائی پاس سے ملانے والی سڑک ہے, اس کی خستہ حالت ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس روڈ کی تعمیرات کی جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے. السلام علیکم. یہ ہماری جو سڑک ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو عرصہ دراز سے یعنی کھڈے پڑے ہوئے ہیں. ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری سڑک کی تعمیر جلد از جلد کروائی جائے. اہل علاقہ نے ایم این اے ایم پی اے سمیت حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور روڈ کی تعمیر کرائی جائے تاکہ ہم مزید مشکلات سے بچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ تیمور احمد ریلی, کوہ نور نیوز, کوٹ سبزل. جبکہ دوسری جانب انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی, ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ گرفتار, ملزم جبران کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے. ملزم نے 8 شہریوں سے جنوبی کوریا بھجوانے کے نام پر 60 لاکھ روپے سے زائد ہتھیائے. ملزم شہریوں کو جنوبی کوریا بھجوانے میں ناکام رہا. ملزم شہریوں سے رقم وصول کرنے کے بعد روپوش ہو گیا تھا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ بے لگام ہو چکا ہے. مؤثر کارروائی نہ ہونے پر فراڈ کا نہ رکنے والا سلسلہ تھم نہ سکا. 2 فراڈ گروہوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ نے بے لگام ہو چکا ہے. مؤثر کارروائی نہ ہونے پر فراڈ کا نہ رکنے والا سلسلہ نہ تھم سکا. 2 افراد اور 2 گروہوں کو خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ بے لگام ہو چکا ہے. مؤثر کارروائیاں نہ ہونے پر فراڈ کا نہ رکنے والا سلسلہ تھم نہ سکا. 2 فراڈ گروہوں کے خلاف مقدمہ درج کر. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ بے لگام ہو چکا ہے. مؤثر کارروائی نہ ہونے پر فراڈ کا نہ رکنے والا سلسلہ تھم نہ سکا. 2 فراڈ گروہوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ بے لگام ہو چکے ہیں. مؤثر کارروائی نہ ہونے پر فراڈ کا نہ رکنے والا سلسلہ تھم نہ سکا. 2 افراد اور 2 فراڈ گروہوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جتوئی سمیت مظفر گڑھ میں جعل ساز گروہ بے لگام ہو چکا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے محمد یاسین سے. یاسین, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, جعل ساز گروہ سلیکون سے بنائے جعلی فنگر پرنٹس کے ذریعے مستحق خواتین کی رقم کا خود برد کرتے ہیں. سلیکون سے بنائے جعلی فنگر پرنٹس لگا کر ڈیوائس کے ذریعے رقم نکال لیتے ہیں.
जलसाज गिरोह के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जतोई ने एक ही दिन में 16 लाख से ज्यादा की रकम फराड में मुलविस फराडियों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज करवा दिए। राशिद खान लगारी असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जतोई ने मुखबिर की इतला पर कामयाब छापा मारा, जहां पर जलसाज गिरोह आउट ऑफ लोकेशन ट्रांजैक्शन करके फराड कर रहे थे। छापे के दौरान जलसाज गिरोह फिंगरप्रिंट छोड़कर भाग गए। जलसाज वसीम समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जिसमें HCL कनेक्ट के अमले का भी बड़े फ्रॉड में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। FIR के मतन के मुताबिक HCL कनेक्ट अमला की मिली भगत से फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉडी गिरोह के खिलाफ थाना बेट मीर हजार में 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जिसमें एक ही दिन में 16 लाख से ज्यादा रकम का फ्रॉड किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत यौम इत्तिसाल 5 अगस्त की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास तैयारियों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान 5 अगस्त को भरपूर तरीके से यौम इस्तेसाल मनाएगा। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि यौम इस्तेसाल मनाने के लिए हम आहंगी से काम लें। इजलास में वफाकी वजारतों, मुख्तलिफ महकमों, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे ने भी वफाकी वजीर को 5 अगस्त 2024 यौम इस्तेसाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 76 साल से जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ खत्म कर दिया था। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर जिले पुलिस की जानिब से ग्रीन पुलिसिंग इनिशिएटिव का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से ग्रीन पॉलिसिंग इनिशिएटिव का आगाज कर दिया गया और CPO कामरान आदिल की जानिब से पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में एक पौधा भी लगाया गया है। मेरे साथ कुछ मौजूद भी हैं, हम उनसे इसी के ऊपर मज़ीद जानने की भी कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ज्यादा गर्मी महसूस की है शायद, इस वजह से पुलिस ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेगा, मजीद क्या कहेंगे? जी, हमारे पास 8,500 की यहाँ पे मैन पावर है, जो कि बड़ी अच्छी मैन पावर है। हमारे पास बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, हम अपने भी पौधों को मेंटेन करते हैं। मैं समझता हूँ ये हर पौधा जो है आने वाली जनरेशन की अमानत है और ये अमानत हमने उनको मल्टीप्लाई करके देनी है, और उसी हवाले से ये एक इनिशिएटिव है। जहाँ जहाँ भी पुलिस की लैंड है उसको हम ग्रीन करेंगे और जहाँ पे बिल्ट अप एरिया उसको और खूबसूरत बनाएंगे। जैसे आपने IG साहब का विजन सुना है, RPO साहब का यहाँ पे विजन है कि हमने बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट को करना है और इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना CPO कामरान आदिल का ये कहना है कि फैसलाबाद भर में जो कितना है उसको सरसब्ज दिखाई देने के लिए यहाँ पर पुलिस की जानिब से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। खबर शामिल करें दुनियापुर से और आपको बताएं कि दुनियापुर में सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दुकानदारों की मनमर्जियों के रेट्स, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर तक महदूद होकर रह गई हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं दुनियापुर से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर सकीशा। ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो मजदूर की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी की जो कीमतें हैं वो भी मजदूर की पहुंच से दूर होती नज़र आती हैं। इसी तरह गोभी, करेला, भिंडी, अरबी और दीगर जो सब्जियां हैं, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो मजदूर की पहुंच से दूर नज़र आती हैं। इस हवाले से जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों को ये कहना था कि मंडी से आजकल जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुके हैं। और इसी तरह जब हमारे खरीदारों से बात हुई तो खरीदारों को यही कहना है कि जब सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो इनकी कीमतें जो हैं वो मजदूर की पहुंच से दूर हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की जो रोटी है उसके लिए वो बआसानी जो है वो। और अभी आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन प्याफ लाहौर चैम्बर के साबिक नायब सदर अबूजर शाद ने कहा है कि फाउंडर्स ग्रुप ने एक ऐसे ग्रुप के साथ इल्हाक किया है
जिसने जनवरी में इनके साथ अलायंस तोड़ने का ऐलान किया था। अब तो ऐसा ही है जैसे फाउंडर्स ग्रुप ने तलाक के बाद हलाला कर लिया। फाउंडर्स की आदत से इनके अपने मेंबर्स भी प्याव से अलायंस खत्म करने पर सख्त नाराज हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली फारूक, अदा कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ प्याफ के ऑफिस में, जहाँ साबिक चेयरमैन प्याफ और साबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबूज़र रशाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अबूज़र रशाद, ये बताइएगा, ये जो ताजर टूट रहे हैं, इनके इत्तेहाद टूट रहे हैं, इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत थी, तो ये जैसे फाउंडर अलायंस का, ये प्याफ फाउंडर अलायंस का इत्तेहाद टूट गया, और ये क्या सूरत हाल बन रही है, इतनी सख्त माशी सूरत हाल? इंशाल्लाह ताला 2 दिन तक हम एक प्याफ की इसी की मीटिंग कॉल कर रहे हैं, आपको वहाँ भी बुलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कि कुछ मुझे पता लगा है फाउंडर्स वाले भी कुछ राब्ते में हैं, वो भी कुछ जो नाला हैं अपनी क़यादत के इस फैसले से, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। पंजाब क्लब में उनकी मीटिंग हुई है, 30 लोग थे, 30 में से 3 प्रेसिडेंट उठ के चले गए थे मीटिंग से कि आप गलत कर रहे हैं, और काफ़ी लोग उस मीटिंग में 30 की मीटिंग में कम से कम 24 लोगों ने कहा है कि अंजुम नसार ग्रुप को छोड़ने का मतलब है कि आप सुसाइड कर रहे हैं। तो उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो किया है, अल्लाह उन पे आसानियाँ करे, मगर ICU में चले गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कहा जी ICU में चले गए हैं ये फाउंडर वाले, और उन्होंने कहा जी उनकी अक्सरियत ने ये इसकी मुखालफत की थी कि अंजुम नसार के ग्रुप को, असल प्याफ वो है, उसको ना छोड़ें, लेकिन कहते नहीं इलेक्शन में इनको पता लग। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में मौजूद लाइब्रेरीज की तोसी, तज़ीनो आराइश और खुद के इजाफे के लिए सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज ज़हूर हुसैन की ज़ेर सदारत मीटिंग में IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन्स आसिम रजा और डायरेक्टर जनरल पंजाब पब्लिक लाइब्रेरीज काशिफ मंसूर ने शिरकत की। इस मीटिंग में पंजाब की जेलों में मौजूद लाइब्रेरीज में मौजूदा सहूलियात और इनको मजीद ज़रूरियात का जायजा लेने के बाद सरकारी तौर पर और मुखैर हजरात के ताउन से खुद के इजाफे का फैसला किया गया है। मजीद बरान खुद के इजाफे के लिए दरकार किताबों की लिस्ट का भी तायुन किया गया है। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज ने मौके पर 125 किताबें और खुद जेलों की लाइब्रेरीज के लिए गिफ्ट की हैं। मजीद 5000 खुद जेलों में मौजूद लाइब्रेरीज में जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ जराए से फराहम की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आबशार सेंटर शादमाद में ड्राइविंग कोर्स पास करने वाली खातून के एजाज में इसनाद की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर की हिदायत पर SP सिटी मुनीर हाशमी ने शिरकत की और ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाली खातून को इसनाद पेश की हैं। आबशार सेंटर में मजमूई तौर पर 400 से जायद खातून को कार मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस मौका पर SP सिटी मुनीर हाशमी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हमारे तमाम ड्राइविंग स्कूल में खातिन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने के लिए ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। जबकि दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी के हुक्म पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन TB सिटी रहमान खावर की कार्रवाई नशे की खातिर लड़ाई झगड़ा करने और अपने साथियों को छुरियों के वार करके जख्मी करने वाले मुलजिम नादिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? देखें, चंद रोज कबल TB सिटी के इलाका में नशा के लेन देन पर आपस में दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें छुरियों के वार करके जो है वो नादिर खान ने अपने साथी को जो है वो जख्मी किया था और वहां से फरार हो गया था। लेकिन जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जाकर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था, जो कि मुलजिम नादिर खान के हवाले से बताया जा रहा था कि हाफजाबाद ये फरार हुआ था, जहां पर इसकी गिरफ्तारी के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी ने बाकायदा तौर पर कहा था SP इन्वेस्टिगेशन को और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कि मुलजिम की गिरफ्तारी हर सूरत में जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन TB सिटी रहमान खावर ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम नादिर खान को जो है वो गिरफ्तार किया। और मैं बताना चाहूँ कि मुलजिम नादिर खान और शहबाज शाहिद के दरमियान नशा करते हुए जो है वो मामूली तलक कलामी हुई थी, क्योंकि ये दोनों नशे के आदी थे, जिसमें नादिर खान और शहबाज पहले इकट्ठे बैठकर नशा करते थे। उसके बाद इनके दरमियान आपस में नशा के लेन देन पर मामूली तलक कलामी हुई, जिस पर नादिर खान ने शहबाज को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया, जो कि कुछ ही देर बाद जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला था। मुलजिम ने छुरियों के बिदर के वार करके जो है वो शहबाज को
कत्ल किया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। मुलजिम नादिर खान संगीन वारदात के बाद जो है वो मौका से फरार होने के बाद हाफजाबाद चला गया था, जिसको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दी गई। मुलजिम को जो है वो हमयूमन जो है वो इंटेलिजेंस समेत सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुलजिम को मजबूत चालान मुरतब करके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि शहरियों के जानो माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज जो है वो इस वक्त कोशा है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस मसूद चौधरी ने पुलिस टीम में तारीफी सनाद और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। और एसएसपी का यही कहना था कि जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टीपी सिटी ने दिन रात मेहनत करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया है, दीगर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हैं वो भी इसी तरह से दिलजोई से काम करें। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि अभी आपको बताएं कि गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे के बायस लोगों ने दोस्तों के साथ ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से जानते हैं ट्यूबवेल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मरान चौधरी से। जी मरान, आगाह कीजिएगा। गर्मी की शिद्दत की वजह से, हब्स की वजह से लोगों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया है और गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए ट्यूबवेल में कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो नहा रहे हैं, उससे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम दोस्तों ने प्लान किया कि चलते हैं ट्यूबवेल पर। सुना था ये ट्यूबवेल नया बना है, इस वजह से हम यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है, ऊपर से गर्मी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि आजकल तो वहाँ में गर्मी की वजह से हर कोई ट्यूबवेल पे जाता है, लेकिन हमारा दिल किया हम भी ट्यूबवेल पे आ गए। बहुत इंजॉय हो रहा है, ये देखिए मेरे दोस्त सभी साथ हैं। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि गर्मी की शिद्दत और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए हमने ट्यूबवेल का रुख किया है। जी गर्मी आपको अपडेट करते चलें कि जमात इस्लामी का धरना रावलपिंडी के लियाकत बाग के सामने जारी है। कारकुनान की आमद का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। धरने के अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। लियाकत बाग आने वाले तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी जा चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। जबकि मेट्रो सर्विस भी बंद की जा चुकी है। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत भी कुछ देर बाद धरने के मुकाम पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, जबकि शाम 5 बजे के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान, लियाकत बलोच और मुकामी क़यादत शुरकाए धरना से खिताब करेगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए आसान इकदाम। दहली इलाकों के लोगों के लिए घर की दहलीज पर फील्ड हस्पताल मुतहरिक। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़खीरा में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की हिदायत पर यहाँ फील्ड हस्पताल का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें जो मुख्तलिफ अमराज में मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे मेडिसिन और टेस्ट वगैरह फ्री किए जा रहे हैं। इस वजह से डॉक्टर आसफ मेरे साथ मौजूद है। मजीद इस सवाल से इनसे जानते नहीं का क्या कहने इस हवाले से। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो फील्ड हस्पताल का इनकाद किया जा रहा है, इसमें किन किन अमराज का इलाज किया जा रहा है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने ये इनकाद किया है और ये फैसिलिटी पूरे पंजाब के अवाम के लिए प्रोवाइड की हैं। आप ये फील्ड अस्पताल जो प्रोवाइड किया है, आप आएँ अपने टेस्ट करवाएं। ये इस टेस्टों के लिए खान लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने ये सहूलियात प्रोवाइड की हैं। आप यहाँ पे अद्वियात और ECG, अल्ट्रासाउंड और हेपेटाइटिस B, C, जिगर के टेस्ट यहाँ फ्री किए जा रहे हैं। ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में आपके पास ये वैन आएगी। आप आएँ और यहाँ पे टेस्ट कराएँ फ्री। आप ये बहुत अच्छा इकदाम है। इंशाल्लाह आएँ और आपकी ये सहूलियात से प्रोवाइड हों, मुस्तफ़ीद हों। जी जैसे कि डॉक्टर आसिफ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो ऐसा इक़्तिदाम है जिसमें जो हर अमराज के जो टेस्ट और मेडिसिन फ्री दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ तहसील कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इरफान भट्टू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे जानते नहीं का क्या कहना है इस हवाले से। जी इरफान भाई, ये बताया जो फील्ड हस्पताल के हवाले से आप क्या कहते हैं। सर, ये पिछले 1 मंथ से हमारे जो है ना तहसील दुनियापुर में फील्ड हॉस्पिटल की वैन काम कर रही है। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट किया है और इस फील्ड हॉस्पिटल का टारगेट जो है वो पसमानदा इलाके हैं और हमने देखा है कि पसमानदा इलाकों में बहुत गरीब लोग जो ये टेस्ट हस्पतालों में जाके नहीं करवा सकते थे या जाते नहीं थे अवेयरनेस की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीम साहबा के इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और अल्लाह के हुक्म से ये जो है ना मरियम साहबा का जो सेहत की दस्तक प्रोग्राम है, इससे पंजाब की गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बुनियादी टेस्ट जो हैं जो बहुत ज़रूरी हैं होने चाहिए हर बंदे के, जो पसमानदा इलाके के लोग नहीं करवा सकते थे वो इसके ज़रिए हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं, सब मेडिसिन मिल रही हैं, सब लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, जैसे कि कोऑर्डिनेटर तहसील इरफान वट्टू का कहना था कि ये मरियम निवाज़ का जो बहुत ही अच्छा इक़्तिदाम है, जिसमें जो दही इलाकों में जाके वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है अद्वियात की और टेस्ट। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना जारी है। इस वक्त जमात इस्लामी के धरने लियाकत बाग में हमारे नुमाइंदे अली असगर भट्टी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी अली असगर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं लियाकत बाग में मौजूद हूँ, जैसा कि जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी हुई थी, ये कल जो धरना था 26 तारीख का वो फैज़ाबाद के पास मुकाम पे दिया था। ये जो धरने के मकासद है जमात इस्लामी के और पीटीआई के साथ मुश्तरका का ऐलान किया गया था, लेकिन पीटीआई ने ये जो अपना धरना है वो पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन जमात इस्लामी ने अपना जो धरना था वो फैज़ाबाद के मुकाम पर रखा था, लेकिन साथ इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हुए जिन्होंने कल रात को यहाँ पर लियाकत बाग की तरफ मूव करवा दिया था। और इस वक्त लियाकत बाग से लेके मरीड चौक की तरफ में जितने भी जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो बैठे हुए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि जो मौजूदा महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ रही है। खास तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, महंगाई की वजह से हर गरीब आदमी जो है पिस चुका। गरीब आदमी ने तो पिसना था, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो दरमियाना लोग हैं वो भी पिस चुके हैं। बिजली के बिल हो गए, खाने पीने की अशिया ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो महंगाई के होगी, इतनी ज़्यादा हो गई है, वो हुकूमत तकरीर से बाहर हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी नाज़रीन को थोड़ा सा पीछे की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ। साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी यानी कि लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें महंगाई मार्च भी कहा गया था। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी एक मार्च किया था, वो भी महंगाई मार्च था। अब ये बाकी दीगर जमातियाँ तो अब साइड पे हो गई हैं, लेकिन इस वक्त जो जमात इस्लामी है वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर अब वो मुतालबत यही कर रही है कि कुव्वत खरीद है, जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है, जो लोगों की जो अफसरान की मरात है वो ख़त्म की जाए, उसका जो बेनिफिट है वो गरीब आवाम को दिया जाए। उस वजह से यहाँ पर ये मार्च किया जा रहा है और इस वक्त धरना दिया जा रहा है। खास ही साथ जो जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो अपनी तकरीर करते हैं। वो साथ ही साथ ये भी इंतजामिया से बावर गिराते हैं कि जो महंगाई की जा रही है, जो सहूलतें आप ले रहे हैं उसके मुबादले गरीब आवाम को सहूलतें दी जाएँ और महंगाई कम की जाए। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट्स और जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात होते हैं, वो कैसे सदेबाब करते हैं, क्या उसके रिजल्ट निकलता है। लेकिन महंगाई जब भी है वो कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। जो भी हुकूमत आती है उसके मुखालिफ जो होते हैं वो धरना देते हैं और एहतजाज करते हैं। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में बिजली बिलों के इजाफे के हवाले से जमात इस्लामी का दूसरे रोज भी धरना जारी है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली तमाम ट्रैफिक बंद, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के चौक पर। यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। महंगाई और बिजली के बिलों में बेबाक इजाफा के हवाले से जमात इस्लामी के यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान तशरीफ़ फरमा है। बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से तो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से यहाँ पर भारी मिकदार में जो है नफरी भी तैनात की गई है और रावलपिंडी से जाने वाले इस्लामाबाद रस्तों को जो है वो बंद किया गया है। कंटेनर्स लगा कर और दीगर जो है तारे वगैरह लगा कर रस्तों को बंद किया गया है। जबकि अभी कुछ देर में जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब वो भी रावलपिंडी में तशरीफ़ लाएंगे और आकर अपना यहाँ पर मुकर्रीन से यहाँ पर अपना खिताब करेंगे। देखा जाए तो क्या यहाँ पर जमात इस्लामी का जो धरना है, क्या ये महंगाई के हवाले से जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो पाएगा? क्या मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? जी और अभी आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमिरात से। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, गुर्बत, महंगाई से आवाम परेशान तो थी ही, लेकिन हुकूमत ने बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस और इजाफे के साथ आवाम को मजीद परेशान कर दिया। इस हवाले से
जमात इस्लामी का धरना लियाकत बाग रावलपिंडी के मकाम पर मौजूद है। इनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत बिजली से नाजायज़ टैक्सेस का खात्मा नहीं करती हमारा ये धरना जारी रहेगा। गुर्बत और महंगाई के खिलाफ ये जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा, आइए इस हवाले से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। गर्म मौसम है, हब्स भी है, आपकी उम्र भी काफ़ी है, आप आए हैं, हौसले बुलंद हैं आपके, कब तक बैठ सकते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक नज़रिया की खातिर आए हैं और जो नज़रिया होता है उसके आगे कोई गर्मी रुकावट नहीं बन सकती, उसके आगे कोई सर्दी रुकावट नहीं बन सकती। इंसान अपने नज़रिए की खातिर, अपने उसूलों की खातिर कुर्बानी देता है। हम एक नज़रिया रखते हैं, एक जो है वो उसूल रखते हैं और उसमें इंसान सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करता है। ये हमारे सामने ये एक मिसाल मौजूद है, हमारे नबी की मिसाल मौजूद है, सहाबा इकराम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। और वो नज़रिया ये नहीं है कि हम अपनी कोई ज़ात के लिए आए हैं। आपने ख़ुद कहा है कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला नहीं है, ये पूरी जो है वो पाकिस्तानी कौम का मसला है। क्योंकि बिजली के बिल सब ने अदा करने हैं, तो इसमें मिडिल क्लास जो तबका है, दरमियानी तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, वो मुतासर हो रहा है और उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है और वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। जी, मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, धरने में आए हैं अपने मुतालबात के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस और इजाफे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके हौसले बुलंद हैं। अंकल, आप आए हैं, उम्र भी काफ़ी है, कितना टाइम रहेंगे और खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? बस खाने पीने का अल्लाह ने बस जो कुछ दिया है बस हम बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ने जो कुछ हमें पिलाता है, गर्मी का मौसम है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा हम इसीलिए आए हैं, फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। सूदी कारोबार से नहीं बचा सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते, हुक्मरान नहीं बचा सकते, मेरे रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा है। हमारा दस्तूर कुरान है, हमारा यानी उस्ताद कानून कुरान है, हमारा नज़्म कुरान है, हमारा सियासत कुरान है। हम कुरान से जो तलब करते हैं वो हमें मिलना चाहिए, कुरान जो कहता है वो हमें नहीं मिलना चाहिए। फ़कीर करके छोड़ दिया गया है, फ़कीर कुरान फ़कीर हो चुका है। ये हमारा दीनी मज़हब है, ये हमारा उसूली मज़हब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। जी, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी ने गुर्बत और महंगाई के ख़िलाफ़ धरना दिया है, ये धरना कब तक जारी रहेगा और क्या आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे होने के कोई चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी एक वो जमहूरी जमात है जिसकी हर गली महल्ले शहर तक उसकी कारकुन मौजूद है। अभी जो जमात की शूरा और हाफिज़ नईम रहमान साहब की क़यादत ने ये ऐलान किया है, आप साहब ने, कि हम धरना देने जा रहे हैं और दो ही हमारे ऑप्शन हैं। एक ये कि बिजली के वो जो यूनिट कम किए जाएँ और दूसरा ये है कि IPPs के जो ज़ालिमाना मुआहदे हैं उनको ख़त्म किया जाए। जिन कंपनियों से वो मुआहदे पूरे हो चुके हैं उनको रिव्यू न किया जाए और जिनके बाकी रहते हैं वो हमारे अपने मुल्क के हैं या बहर के हैं, उनसे भी डिस्कस करके सहूलत दी जाए और बिलखुसूस अवाम को और मजलूम को और पाकिस्तान के उन मफकूर और मिडिल क्लास को और वो ताजर, उसको तब सहूलत मिलेगी जब वो अशराफ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अजीमुशान सालाना शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस चूंक में मुनक्किद की गई। पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह फैसलाबादी और दीगर उलमाए कराम नात खान ने खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चौधरी फयाज अहमद जलंधरी और मियाँ अरबाब अहमद ने किया। खसूसी किताब पीर अफजल शाह ने नवासे रसूल और शोहदाए करबला की शान बयान की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से उलमाए कराम और हजारों मुहिब्बे अहले बैत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया था। और अभी आपको बताएं कि गुलशन इकबाल के पीपल्स लेबर यूनियन के चेयरमैन अवैस अहमद ने TMC गुलशन इकबाल में एक करारदाद पेश की जिसका मकसद कराची डिवीजन में जनरल सेक्रेटरी की खाली नशिस्त असलम समो को दी जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आला क़यादत असलम समो के नाम की मंजूरी दें ताकि मजदूरों के तमाम मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हम आला क़यादत से उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस अपील पर जल्द गौर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं कराची से शाहिद अख्तर की इस रिपोर्ट।
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन टाउन ऑफिस में और मोहम्मद अवैस अहमद साहब है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, चेयरमैन है। हम इनसे बात करते हैं असलम समो साहब के हवाले से इनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आज? हमने आज तीसरे इजलास में 2 करारदाद पेश की थी, जिसमें अली शाद भाई की सत्याबी के लिए दुआ की थी। दूसरा, हमने असलम सम्मो के लिए ये करारदाद करी थी कि जनरल से कराची डिवीज़न के जो जनरल सेक्रेटरी का अहदा खाली हुआ है, उसके ऊपर असलम सम्मो को लाया जाए। वो वैसे भी लेबर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात खड़े होते हैं, और हमें से यही गुजारिश करेंगे बिलावल भुट्टो साहब से, जरदारी साहब से, सईद गनी साहब से कि लिहाजा इसके ऊपर नोटिस दिया जाए, वकार मेहदी साहब से कि असलम सम्मो को जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर लाया जाए कराची डिवीज़न के। अच्छा ये बताएं, हमेशा मजदूरों की बात भी करते हैं, असलम सम्मो साहब भी हमेशा मजदूरों की बात करते हैं और अच्छी बात कर रहे हैं कि उनको लाया जाए, तो आप क्या कहते हैं? पहले भी लोगों के लिए काम कर रहे थे, आने के बाद और काम करेंगे? फिर अच्छा काम करेंगे। आप किसी वक्त भी उनको फ़ोन करें, अपने मसाइल मसला बताएं उनको आप, तो वो इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल में हर तरह से आपके साथ खड़े होते हैं। दूसरा, जब भी उनको टाइम हम जाते हैं तो माशाल्लाह वो ऑफिस में सरगर्म होते हैं, और माशाल्लाह कारकुन बैठे होते हैं, उधर जाले बैठे होते हैं, उधर लेबर बैठी होती है। अंदर इतनी लेबर है कि उनके मसले हल करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो वो टाइम असलम सम्मो साहब ही दे सकते हैं फिलहाल। जी इनका यही कहना है कि असलम सम्मो साहब को बिल्कुल जो है लाया जाए, और असलम सम्मो साहब से बड़े खुश नज़र आते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो असलम सम्मो साहब ने हमेशा मजदूरों की बात की है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के सामने भी असलम सम्मो साहब ने वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे भी मजदूरों की बात की। जिस खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने में मौजूद मौलाना अकबर चित्राली ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं। चित्राली साहब, अगर हुकूमत आपके मुज़ाकरात नहीं मानती तो आप अगला लाए अमल आपका क्या होगा? आपका जो ऐलान था हाफिज साहब का वो ये था कि हम डी चौक में जाएंगे, डी चौक से यू टर्न लेके आप लियाकत बाग आ गए, इसकी क्या वजह है? देखें, हमने कभी यू टर्न नहीं लिया, हमने ऐलान किया था, लेकिन हाफिज साहब ने कल रात को बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात की कि हम अपनी पुलिस, हमारे भाई हैं, उनको और जमात के कारकुनान और अरकान को आमना सामना लाना नहीं चाहते, और उससे फिर हुकूमत ग़लत फ़ायदा उठाएगी और हमारी जो तहरीक है इस तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। एक हिकमत अमली के तहत हम यहाँ आए हैं, और हो सकता है कि दरमियान में ये ऐलान भी हो कि हम अभी जाएंगे। ये किसने कहा कि हमने यू टर्न लिया और हमेशा के लिए, और हम डी चौक की तरफ देखेंगे भी नहीं? हो सकता है कि 2-3 दिनों बाद हम ऐलान करें कि हम जा रहे हैं। अवाम की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपके साथ मौजूद है, लेकिन कुछ लोग अभी तक घरों से नहीं निकले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि ये अवामी मसले के उनको यही मैसेज मैं दूंगा कि ये जमात इस्लामी का अकेला कोई मसला नहीं है जिसको हम हाईलाइट करके अपने लिए कुछ हासिल कर रहे हैं। ये 25 करोड़ अवाम का है जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जो महंगाई के हाथों पिस चुके हैं, जो अपने बच्चों को फरोख्त करने पे तैयार हो चुके हैं, जो ख़ुदकुशियों पे उतर आए हैं। इस वक्त महंगाई की वजह से फहाशी बढ़ गई है, डाकाज़नी बढ़ गई है, चोरी और स्ट्रेट क्राइम्स ये बढ़ गए हैं, और इसी तरह जो है ना जी मुल्क में इंतहाई यानी नागुफ्ता हालत है। इस हालत में हम 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हम यहाँ आए हैं, तो अवाम से भी हमारा ये मुतालबा है कि खुदा के लिए आप होश के नाखून लें, निकल आए जमात इस्लामी की इस आवाज़ पर। बेशक अगर यहाँ आप नहीं आ सकते तो अपने इलाकों में जमात इस्लामी का साथ दें, आप कलम के ज़रिए से उनके साथ दें, सोशल मीडिया के ज़रिए से उनके साथ दें, और जो भी आपसे हो सके माली ताउन के ज़रिए से आप जमात इस्लामी का साथ दें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जमात इस्लामी कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी और आपके मसाइल के हल के सिलसिले में हत्तल वुसा इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। और ये भी एक कोशिश है, और इंशाअल्लाह हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में डिविजनल डायरेक्टर्स और डेप्टी डायरेक्टर्स भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री में
महकमा सोशल वेलफेयर अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएगा। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में डिवीजन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शरीक हुए। सूबाई वजीर का महकमे के अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहना था कि महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील की सतह पर सुसेशिव इकनॉमिक रजिस्ट्री में कमेटियों को मदद फराम करें। सूबाई वजीर का कहना था कि हिम्मत कार्ड के लिए खुसूसी अफराद की तस्दीक के साथ साथ मावन आलात की जरूरत के हवाले से डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि मरियम के दस्तक प्रोग्राम के जरिए मावन आलात की फराहमी खुसूसी अफराद के दलीज पर की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और हदायत के मुताबिक खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड के अजरा के लिए महकमे की जानिब से तस्दीक का अमल तेजी से जारी है। सुहेल शौकत भट्ट का मजीद कहना था कि मरियम नवाज शरीफ की हदायत है कि डिवीजनल अफसरान को इनकी जिम्मेदारी से आगाह किया जाए ताकि इस जमन में अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभा सकें। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री में महकमा सोशल वेलफेयर अपना किरदार मुस्तकिल तौर पर निभाएगा और खुसूसी अफराद को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इजलास में शरीक तमाम अफसरान ने महकमे की जानिब से जारी प्रोग्राम और इकदाम की तारीफ की और वजीर सोशल वेलफेयर के विजन की हमायत। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।